सबसे पहले हमेशा की तरह चलते हैं गूगल पर और गूगल को कर लेंगे हम क्लिक और इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ सर्च में पोषण अभियान टाइप करके सर्च कर लेना है। तो लिंक ओपन हो जाएगा। पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड का लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसे क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है, इसको क्लिक करेंगे भाई और बहनों और दूसरा पेज ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अब यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए ये पेज ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए, दोनों एक सेम ही होने चाहिए और इसके बाद हम कर लेते हैं इसको यहाँ से लॉगिन। यूज़र नेम और पासवर्ड एक ही होता है भाई और बहनों। एक्टिविटी पार्टिसिपेंट फॉर्म ओपन हो चुका है भरने के लिए। तो सबसे पहले हम थीम सेलेक्ट करेंगे और थीम सेलेक्ट करके एक्टिविटी देख लेते हैं कि किस थीम पर हमें 5 गतिविधियों को आज करना है। और यहाँ से हम मेन स्ट्रीमिंग की इसकी थीम है पुरुष सहभागिता और इसी पर हमें 5 गतिविधि कर लेनी है। तो सबसे पहले गतिविधि हम करेंगे होम विजिट फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिम्युलेशन एज पर नवचेतना मेल मेंबर सैनिटाइजेशन। बाल्यावस्था उद्दीपन पर नवचेतना पुरुष सदस्यों को जागरूक करने हेतु गृह भ्रमण करना, ये हमारी पहली गतिविधि है। और दूसरी गतिविधि है भाई और बहनों घर के पुरुष सदस्यों का संवेदीकरण करने हेतु गर्भवती महिलाओं के घर गृह भ्रमण करना। इसके लिए हम होम विजिट टू प्रेग्नेंट वीमेन सेंसिटाइजेशन ऑफ मेल मेंबर्स फॉर द हाउस, इसके लिए हम इस एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। तो आपने देखा कि हमारी एक गतिविधि और ये दूसरी गतिविधि। और तीसरी गतिविधि है लाभार्थी के अभिभावकों पति आदि को पेड़ को गोद देना, जिसके लिए हम इस गतिविधि को सेलेक्ट कर लेंगे भाई और बहनों। और हाँ, अगर गतिविधि ऊपर नीचे भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है। आप कोई भी गतिविधि 1 2 3 4 5 करके आपको 5 गतिविधियों की एंट्री करनी होती है भाई और बहनों। तो 5 गतिविधि आप कर लीजिए। आगे पीछे हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि पहले नंबर पर कोई और गतिविधि हो गई, दूसरे नंबर पर कोई और गतिविधि हो गई, तो कोई उससे दिक्कत नहीं आनी है। वैसे क्रम से भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्रम के हिसाब से न होता तो फिर उस हिसाब से लिस्ट न आती। चौथी गतिविधि के लिए हम सबसे ऊपर वाली गतिविधि को सेलेक्ट कर लेंगे। 5वीं गतिविधि की एंट्री करने के लिए इस वाली एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे, जो कि सबसे नीचे लास्ट में है भाई और बहनों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मेन स्ट्रीमिंग मतलब पुरुष सहभागिता थीम पर 5 गतिविधियों की एंट्री करनी है। 1 2 3 4 और ये 5 गतिविधियों की आपको एक ही थीम पर गतिविधि की एंट्री कर लेनी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं गतिविधियों की एंट्री करना। कैसे हम करेंगे मेन स्ट्रीमिंग मतलब पुरुष सहभागिता पर गतिविधि की एंट्री। तो सबसे पहले हम चलेंगे थीम पर, थीम सेलेक्ट करेंगे, मेन स्ट्रीमिंग, लेबल सेलेक्ट कर लेना है। लेबल क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा जिसमें आपको AWC सेलेक्ट कर लेना है और AWC में आपको अपनी ग्राम सभा का नाम डाल देना है। AWC आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी ब्लॉक की, तो आपका जो ग्राम सभा होगा उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक्टिविटी आ जाएगी, तो एक्टिविटी के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 5 गतिविधियां हैं भाई और बहनों, और 5 गतिविधियां मैंने आपको क्रम से बताया है। अगर क्रम से अगर आप नहीं कर पाते हो, ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ से एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लिया है। कैलेंडर ओपन करेंगे डेट डालने के लिए और आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 दिनों की गतिविधि के लिए आपको यहाँ पर डेट दिखा रहा है। अगर आपने पिछले 3 दिनों की गतिविधि की एंट्री नहीं की है तो आप बैक डेट में जा कर के कर सकते हैं। तो 10 तारीख है आज, तो 10 तारीख की डेट हमने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर पार्टिसिपेंट डिटेल डाल देना है। कितने एडल्ट मेल हैं, एडल्ट फीमेल हैं, चिल्ड्रन मेल और फीमेल हैं और एडोलसेंट गर्ल्स हैं। और इस फ़ोटो डालने के लिए हम ब्राउज़ फ़ोटो को क्लिक करेंगे और फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि एंट्री करने से पहले आप गैलरी में फ़ोटो जो भी आपको अपलोड करनी है उस फ़ोटो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और उसे एडिट करके या क्रॉप करके छोटी कर दीजिए, तब फ़ोटो अपलोड होगी भाई और बहनों। ऐसे फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, दिक्कत आएगी। और इस तरह से हमारी एक गतिविधि कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी गतिविधि के लिए हमें पुनः थीम मेन स्ट्रीमिंग सेलेक्ट करना है, लेबल सेलेक्ट करना है, AWC सेलेक्ट कर लेंगे और एक्टिविटी के लिए पुनः आपको एक्टिविटी की लिस्ट को ओपन करना होगा। और इस तरह से हम आज की ये दूसरी गतिविधि को सेलेक्ट कर लेंगे। केवल टच करना होता है भाई और बहनों, और कोई विशेष काम यहाँ करना नहीं होता है। तो कैलेंडर ओपन करेंगे, कैलेंडर ओपन करके हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे और पार्टिसिपेंट मतलब भागीदारों की संख्या आपको डाल देनी है, कितने लोगों ने यहाँ पर भागीदारी की है, बच्चे, बच्चियाँ, पुरुष, महिला और किशोरी लड़कियों ने। और फ़ोटो के लिए ब्राउज़ फ़ोटो में जाना है और फ़ोटो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और हम इसको कर देते हैं सबमिट। और इस तरह से हमारी आज की 2 गतिविधियां कंप्लीट हो चुकी हैं भाई और बहनों। अब हम चलते हैं तीसरी गतिविधि के लिए, जिसके लिए हमें थीम सेलेक्ट करना होगा और थीम मेन स्ट्रीमिंग ही सेलेक्ट करना है। मैंने पहले ही बताया था कि एक ही थीम पर 5 गतिविधियों की एंट्री करनी है। और लेबल सेलेक्ट करेंगे, AWC सेलेक्ट कर लेंगे, एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी तीसरी गतिविधि को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब कैलेंडर से डेट डालेंगे, पार्टिसिपेंट की संख्या डाल देनी है। तो भाई और बहनों, आप बड़े ही आराम से गतिविधियों की एंट्री करने लगे होंगे। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि पोषण ट्रैकर में एक नया अपडेट आया हुआ है, जिससे आप लोग अभी तक अवगत भी हो गए होंगे। 3 से 6 साल तक के बच्चों की प्रोफाइल में बच्चों की फ़ोटो भी लगानी है, तो आप लोग वो काम भी कर लीजिए। और इस तरह से हमारी आज की 3 गतिविधियां कंप्लीट हो चुकी है। चौथी गतिविधि के लिए हम मेन स्ट्रीमिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, थीम, और लेबल सेलेक्ट करेंगे, AWC सेलेक्ट करेंगे। और हाँ बहनों, मैं बता रही थी कि 3 से 6 साल तक के बच्चों की प्रोफाइल में आपको बच्चों की फ़ोटो लगानी है और इस काम को आपको पूरा भी करना है। इससे क्या होगा कि डुप्लीकेसी जो 2 बच्चों का किसी ने गलती से फीड किया है, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और चौथी एक्टिविटी हमने सेलेक्ट कर ली है, कैलेंडर से डेट डाल दिया है, पार्टिसिपेंट डिटेल डाल देना है कि कितने लोगों ने यहाँ पर भागीदारी की है, मेल, फीमेल, बच्चे, बच्चियाँ और किशोरी लड़कियाँ। ब्राउज़ फ़ोटो से फ़ोटो अपलोड कर लेनी है और यहाँ से कर लेते हैं सबमिट। और एक बात और आप लोगों से कहनी थी बहनों कि क्या आप लोगों का मानदेय केंद्र सरकार या PLI जो है वो आ चुका है? क्योंकि अभी तक तो मेरा मानदेय नहीं आया है। इस महीने में 6 अक्टूबर को केवल 1500 रुपये आए हुए हैं। अगर आप लोगों का मानदेय आ चुका है बहनों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अपने ज़िले के नाम को भी वहाँ पर अंकित कीजिएगा, अपने ज़िले का नाम भी आप लिखिएगा, जिससे पता चल सके कि कहाँ से हैं आप और इस ज़िले का मानदेय आ चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक मानदेय नहीं आया है, मेरा भी अभी नहीं आया है, केवल 1500 रुपये ही 6 अक्टूबर को आए थे, बस वही आए हुए हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से हमारी 5 गतिविधि कंप्लीट हो चुकी है भाई और बहनों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लग रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित, पोषण अभियान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।